आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। न टेंट, न पंडाल, न सजावट, न कोई भव्यता, बस भक्ति ही बहेगी त्रिवेणी। आध्यात्म की होगी दिव्यता। गोबर लिपे फर्श पर बैठे होंगे भक्त, वृक्ष तले बैठकर संत बाचेंगे कथा। जी हाँ, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के अंतर्गत तीर्थ कथा आयोजन समिति द्वारा श्री गिरिराज जी की पावन तलहटी में होली के पावन अवसर पर 9 मार्च रंग पंचमी से 7 दिवसीय अलौकिक धार्मिक आयोजन किया जाएगा। परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी पौराणिक, रमणीक और प्राकृतिक परिवेश में व्यास गद्दी के स्थान पर एक वृक्ष तले बैठकर भागवत कथा की अमृत वर्षा करेंगे। जिस ब्रजरज में ठाकुर जी ने जगत कल्याण के लिए विभिन्न लीलाएं की, उसी ब्रजरज में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट से जुड़े छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित देश भर से आए हजारों भक्त श्रद्धालु गोबर लिपे फर्श पर बैठकर भक्ति का रसपान करेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि बापू चिन्मयानंद जी किसी 5 स्टार होटल में नहीं, घास फूस की झोपड़ी में ही विश्राम करेंगे। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और आगरा के प्रमुख समाजसेवी पार्षद मुरारी लाल गोयल पेंट वालों ने शुक्रवार को वाटरवर्क्स स्थित अतिथि वन में पत्रकारों को उक्त जानकारी देते हुए जन जागरूकता की दृष्टि से इस दिव्य धार्मिक आयोजन का आकर्षक पोस्टर जारी किया। मुरारी लाल गोयल ने कहा कि 16 कलाओं के स्वामी पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भौतिकवाद व तनाव में घिरे मानव मन को परम विश्रांति प्रदान करता है। प्रभु की दिव्य कथा के श्रवण से मानव जीवन श्रेष्ठ बनता है। बस इसी उद्देश्य से कथा का आयोजन किया जा रहा है। चलो चलो गोवर्धन सुनेंगे प्रभु की कथा। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के ट्रस्टी सुमन गोयल ने आगरावासी भक्तों से अपील की कि चलो चलो गोवर्धन सुनेंगे प्रभु की कथा, तन मन होगा पावन, दूर होगी हर व्यथा। उन्होंने बताया कि हर दिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक कथा होगी। 9 मार्च को सुबह मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी और शाम को मनमोहन का होली महोत्सव आयोजित किया जाएगा। पुरुष भक्तों का ड्रेस कोड धोती कुर्ता रहेगा। पोस्टर विमोचन में ये रहे शामिल विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी पार्षद मुरारी लाल गोयल, पेंट वाले ट्रस्टी सुमन गोयल, मयंक वैद, तीरथ कुशवाहा, अमित अग्रवाल, राम अग्रवाल, हरिओम गोयल, के एम बंसल, पूर्व पार्षद अमित ग्वाला, कुमकुम उपाध्याय, उदय भान सिंह भदौरिया, विजय वर्मा, सत्येंद्र कुशवाहा और विश्वनाथ भारद्वाज प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सभी ब्रजवासियों को ब्रज की धरा पर सभी मानवों को चलो रे चलो गोवर्धन सुनेंगे बाबा की कथा। 9 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026 तक होली के पावन पर्व के शुभ अवसर पर गिरिराज गोवर्धन बाबा की तलहटी पर साक्षात भगवान अगर कहीं विराजमान हैं और कहीं दर्शन हैं तो बाबा की तलहटी के दर्शन कर लो, ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा अवसर किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त हो सकता है। जो बाबा ने सबको मौका दिया है कि इस कथा में ब्रजवासियों के साथ साथ पूरे भारत से, सभी राज्यों से भक्त लोग आ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के, राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के जो भक्त हैं पूरे भारत में, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हर राज्य से, क्योंकि लोगों में एक लालसा है कि मैं दर्शन कर लूं और ऐसे पावन पर्व पर कर कर अपना भाग्य को ठाकुर जी से जोड़ लूं। तो ये बड़ा अवसर जो मिल रहा है, इसको हम सबको ग्रहण करना है, हम सबको जुड़ना है और कथा में रजिस्ट्रेशन कराकर जिससे व्यवस्थाओं को पूरी तरह से वहाँ पर तैयार कर सकें आयोजन समिति। पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी का सबसे बड़ा यही संदेश है कि हर भक्त की व्यवस्था हो, उसके लिए हर सुविधा हो, भोजन प्रसादी
पूरी तरह से सुबह से शाम तक उसको कहीं कोई असुविधा ना हो। ये पूज्य गुरुदेव का सबको ये आदेश है कि सबके लिए सब व्यवस्था बाबा की धरा पर, बाबा की भूमि पर, बाबा की तलहटी में सबको सुनने का भी अवसर मिले। और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से जब ये गंगा बहेगी तो इंसान पशु पक्षी भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे। मैं आप सभी को पुनः एक बार और निमंत्रण देता हूँ कि इस कथा से जरूर जुड़ें और आने वाली पीढ़ी और अपनी जनरेशन को भी इससे जोड़ें, बच्चों को जोड़ें, मातृशक्ति को जोड़ें। आप नहीं, आपके साथ पूरा संपूर्ण परिवार इस कथा से जुड़े। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, अपील है कि आप सब गिरिराज जी, गोवर्धन जी की परिक्रमा भी लगाएं और बरसाना भी दर्शन कर आएँ और वृंदावन भी दर्शन कर आएँ। इससे बढ़िया अवसर कहाँ प्राप्त होगा। तो बस एक बार बोलो गिरिराज धरण की जय, बोलो कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा होली उत्सव के पावन अवसर पर तीर्थ कथा आयोजित समिति द्वारा जो की जा रही है, जो कि बलकेश्वर कथा में बापूजी ने एक समिति बनाई थी, उसके विषय में मयंक जी ने सभी कुछ बता दिया है। तो 9 मार्च से लेकर और 15 मार्च तक 2026 को भगवान गिरिराज जी महाराज की तलहटी पर होने जा रही है कथा, परिक्रमा मार्ग पर। तो जो प्राचीन समय में कथाएं हुआ करती थी, जैसे कि वो संत क्या करा करते थे, हमारे गुरुजी का मन विचार इस बार ऐसा ही बना है कि प्राचीन समय में जो कथा होती थी, आज वहाँ का दृश्य इस कथा में देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है, विनती है। यूँ तो अनेकों कथाएं आपने श्री बापूजी के मुखारबिंद से सुनी है, इस कथा में अलग ही आनंद आएगा, क्योंकि वे जगह तलहटी गोवर्धन महाराज की है। दूसरे एक प्राचीन रूप में जो महाराज जी इस व्यासपीठ पर बैठे होंगे, वो एक दिखाने लायक होगी, और उनके जो दर्शन वहाँ पर भव्य में होंगे वो एक अलग ही होंगे। तो उनका आशीर्वाद पाने के लिए और होली उत्सव मनाने के लिए आप सब लोग दोबारा से फिर एक बार चलते हैं। जैसे एक बार गोवर्धन विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार के अंतर्गत तीर्थ कथा आयोजन समिति, जिसका गठन परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद जी बापू सदगुरुदेव द्वारा इसी आगरा की धरा पर किया गया था पिछले अगस्त के महीने में। और इसी तीर्थ कथा आयोजन समिति के द्वारा प्रथम आयोजन इस बार 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक श्री गिरिराज गोवर्धन की पावन तलहटी चरणामृत कुंड माहेश्वरी भवन के सामने बड़ी परिक्रमा में रखा गया है। तीर्थ कथा आयोजन समिति के जो मेन प्रभारी हैं वो हमारे ट्रस्ट से हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी और शाखा आगरा के अध्यक्ष श्री मुरारी लाल जी गोयल पार्षद जी, जिन्होंने पूर्व में भी कई बार गिरिराज जी वृंदावन बरसाना कथा करा चुके हैं पूज्य बापू जी के द्वारा। तीर्थ कथा आयोजन समिति के द्वारा प्रथम बार वो ये कथा गिरिराज जी में करा रहे हैं। और इसमें संपूर्ण भारत के लोग इस समिति के सदस्य हैं, जो महाराज जी के भक्त हैं, महाराज जी के शिष्य हैं, वो सभी के सभी इस आयोजन समिति के सदस्य हैं। शाखा आगरा इस पूरे आयोजन का नेतृत्व करेगी गोयल साहब के मार्गदर्शन में। और ये पूरी की पूरी कथा 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक होली महोत्सव के दौरान रंग पंचमी से प्रारंभ होकर 15 मार्च तक चलेगी। तो आप सभी लोग आगरावासी भी जो भी यहाँ पहुँचना चाहें वो श्री गोयल साहब से संपर्क करेंगे। समिति के सदस्य बनते हुए वहाँ जरूर गिरिराज जी की पावन तलहटी में पहुँचकर कथा का आनंद लेंगे। विशेषकर ये है कि ये कथा गिरिराज जी की पावन तलहटी में बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल रूप में रखी गई है, जहाँ खुले में व्यासपीठ लगेगी और खुले में ही श्रद्धालु जहाँ पर ठाकुर जी खेले हैं उस रज में खेलते हुए कथा का रसपान उसी रज में श्रद्धालुगण करेंगे। विशाल भंडारे का आयोजन भी होगा। तो आप सभी से आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे और कथा का आनंद लें। 9 मार्च से 15 मार्च तक श्री भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि यह है कथा आपके गोवर्धन के अंतर्गत गिरिराज जी की पावन तलहटी में की जा रही है। और साथ ही साथ जो समय निश्चित किया गया है वह बड़ा ही पावन समय निश्चित किया गया है, जो कि होली के समय किया गया है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस कथा का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर के लाभ उठाएं
क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। होली के पावन पर्व पर प्रभु की धरती पर यह कार्य होने जा रहा है और आप लोग सभी लोग आकर के इसमें साक्षी हैं।